नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 19 नवंबर से गीता रन से होगा कार्यक्रमों का आगाज। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के तट पर किया जाएगा। इस महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक रहेंगे और 4 दिसंबर को दीपदान के साथ ही मुख्य कार्यक्रमों का समापन होगा। हालांकि सरस और शिल्प मेला 6 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस महोत्सव को लेकर 48 कोस के 75 तीर्थों पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अहम पहलू यह है कि 19 नवंबर से पहले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के कार्यक्रमों का आगाज गीता रन के साथ होगा। इस गीता रन में हजारों खिलाड़ी दौड़ लगाएंगे और आकर्षक इनाम प्रशासन की तरफ से प्रदान किए जाएंगे। 10 अक्टूबर को बच सकता है हरियाणा पंचायत चुनाव का बिगुल। 4 चरणों में होंगे चुनाव। बीजेपी ने आज बुलाई अहम बैठक। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर शुक-बुगाहट फिर से तेज हो गई है। ऐसी संभावना जताई गई है कि 10 अक्टूबर के आसपास पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव का बिगुल बजने की संभावनाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी ने आज यानी 30 सितंबर को एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर हरियाणा भाजपा ने 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी के चेयरमैन शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर होंगे और कमेटी चुनाव तैयारियों को लेकर मंथन करेगी तथा साथ ही जिलेवार पदाधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करेगी। पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने को लेकर कार्यकर्ताओं की रायशुमारी होगी। इसके बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की राय को शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा जाएगा। हरियाणा में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 4 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। चुनाव को लेकर प्रशासन स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। पंचायत समितियों के सदस्यों तथा जिला परिषदों के सदस्यों के चुनाव पहले तथा दूसरे चरण में होंगे, जबकि ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं पंचों के चुनाव तीसरे एवं चौथे चरण में होंगे। किसानों के लिए मुनाफे का सौदा बन रही है 1509 धान और कपास। बीते साल से अधिक मिल रहे हैं भाव। धान 1509 किसानों के लिए फायदे का सौदा बन रही है। इन दिनों जो भाव किसानों को मिल रहे हैं वो बीते साल से काफी अधिक हैं। मार्केट कमेटी में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार 28 सितंबर को सबसे अधिक भाव धान 1509 का 3740 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा है। बीते साल सबसे अधिक भाव इन दिनों 2043 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा था। इस बार बीते साल से अधिक भाव किसानों को प्राइवेट पोली पर मिल रहे हैं। धान 1509 के साथ साथ कपास के भाव भी बीते साल से अधिक किसानों को इस बार मिल रहे हैं। इस बार हालांकि कपास की आवक कम होने की संभावना है, क्योंकि कपास की बिजाई कम होने के साथ साथ कपास की फसल भी बारिश का पानी खेतों में भरने से खराब हुई है। कपास का भाव 8,812 रुपए प्रति क्विंटल सबसे अधिक अब तक दर्ज किया गया है। बीते साल इन दिनों भाव 6,905 रुपए प्रति क्विंटल कपास के किसानों को मिल रहे थे। HSGMC में फिर विवाद। बलजीत दादवाल पर बरसे जगदीश झिंडा, बोले प्रधान मैं हूं, मेरे साथ कमेटी के 33 सदस्य। हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में प्रधान को लेकर फिर विवाद शुरू हो गया है। हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झिंडा सिरसा में जत्थेदार बलजीत सिंह दादवाल पर बरसे। सिरसा में गुरुद्वारा श्री 10वीं पातशाही में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधान जगदीश सिंह झिंडा ने कहा कि दादवाल का राइट बनता है कि वे प्रधान खुद को कह सकते हैं, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। झिंडा ने कहा कि वे बीमार हुए थे, तब कार्यकारी प्रधान दादवाल को चुन लिया गया था। हालांकि इलेक्शन मीटिंग में इस्तीफा हाउस में रखा गया, लेकिन वह मंजूर नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट तक कागजों में उन्हें ही प्रधान लिखा गया। स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं कि प्रधान मैं ही हूं। मेरे साथ कमेटी के 33 सदस्य हैं, जबकि दादवाल के साथ 3 ही सदस्य हैं। इसलिए दादवाल अपनी भाषा को ठीक रखें। हरियाणा व पंजाब की सरकारों ने हाईकोर्ट में सौंपी माननीयों पर दर्ज केसों की स्टेटस रिपोर्ट। जानिए किस किस पर चल रहे हैं केस। हरियाणा और पंजाब की सरकारों ने पूर्व और मौजूदा विधायक व सांसदों के खिलाफ चल रहे केसों की स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में दायर कर दी है। हाईकोर्ट ने दोनों सरकारों को पिछली सुनवाई पर फटकार लगाई थी। अब पूर्व और मौजूदा विधायक व सांसदों के खिलाफ 13 मामले विभिन्न अदालतों के सामने विचाराधीन है। हरियाणा में पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ साल 2001 से 2004 के बीच HCS भर्ती, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जमीन जारी करने, पूर्व विधायक रामकिशन फौजी, विनोद बियाना, जर्नैल सिंह, नरेश सेलवाल, राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ CLU में पैसे लेने का मामला, पूर्व विधायक रामनिवास पर भ्रष्टाचार, धर्मपाल छोकर, सुखबीर कटारिया और बलराज कुंडू पर भी विभिन्न अदालत में मामले चल रहे हैं। गुरुग्राम में गलत ट्वीट करने का एक मामले में शशि थरूर पर भी केस चल रहा है। इसके अलावा पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता का भी एक मामला अदालत में है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना, महिलाओं को दिया जाएगा 3 लाख रुपए तक का ऋण, महिला विकास निगम भरेगा ब्याज। हरियाणा सरकार महिलाओं को सशक्त, स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। इसी उद्देश्य से सरकार ने हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी पारिवारिक आय 5 लाख रुपए या फिर इससे कम हो। यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद
कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। योजना के माध्यम से महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का ऋण बैंक के माध्यम से प्रदान किया जाएगा, जिसमें 7% ब्याज महिला विकास निगम की ओर से वहन किया जाएगा। इस ऋण के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी। योजना के तहत आवेदन करने के लिए महिला के पास राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो व आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। विश्व स्तरीय बनेगा हरियाणा का यह रेलवे स्टेशन, रेल मंत्रालय ने की घोषणा। हरियाणा में गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन को अब विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। रेल मंत्रालय द्वारा गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन के मेजर अपग्रेडेशन की घोषणा पर रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर डीपी गोयल ने बताया कि अब गुरुग्राम का और भी अधिक महत्व बढ़ जाएगा। इससे क्षेत्र का विकास भी होगा और व्यापार भी बढ़ेगा। इस घोषणा के लिए उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह का आभार जताया है। बुधवार को गुरुग्राम की जनता की मांग पर रेल मंत्रालय की ओर से मुहर लगा दी गई है। वर्षों से रेलवे स्टेशन की कायापलट का इंतजार कर रहे लोगों को विश्वास हो गया है कि अब उनके क्षेत्र के प्रमुख स्टेशन का विकास होगा। इस घोषणा के साथ ही गुरुग्राम में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। भविष्य का यह विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन न केवल मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की खूबसूरती को बढ़ाएगा, बल्कि यहाँ पर रेल मार्ग से व्यापार की राह भी आसान होगी। यहाँ नई रेल लाइनें बिछेंगी। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन एक बड़ा जंक्शन बनेगा। यह लंबी दूरी की रेलगाड़ियों का बेड़ा होगा। सबसे बड़ी बात है कि इस घोषणा के साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना पर जल्द काम शुरू करने के भी निर्देश मंत्रालय के अधिकारियों को दे दिए हैं। हरियाणा में 10,000 एकड़ में बनेगा विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क, सीएम खट्टर ने की घोषणा। हरियाणा में गुरुग्राम और नूंह जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना दुनिया में इस तरह की पहली सबसे बड़ी परियोजना होगी। वर्तमान में अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क शारजा में है, जो फरवरी 2022 में खोला गया था, जिसका क्षेत्रफल की बात करें तो करीब 2,000 एकड़ का है। प्रस्तावित अरावली पार्क आकार का 5 गुना होगा और इसमें एक बड़ा हार्पेटेरियम, एवियरी, बर्ड पार्क, बिग कैट्स के 4 जोन, शाकाहारी जानवरों के लिए एक बड़ा क्षेत्र, विदेशी पशु पक्षियों के लिए एक बड़ा क्षेत्र, एक अंडर वाटर वार्ड, नेचर ट्रेल्स, विजिटर टूरिज्म जोन, बॉटनिकल गार्डन, बायोमेस, इक्वाटोरियल, ट्रॉपिकल, कोस्टल, डेजर्ट इत्यादि होंगे। जंगल सफारी योजना के साकार होने के बाद एनसीआर में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आसपास के गांव में ग्रामीणों को होम स्टे पॉलिसी के तहत लाभ होगा। एक योजना के तहत केंद्र सरकार भी हरियाणा को इस परियोजना के लिए फंड मुहैया करवाएगी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पुलिस नशा तस्करों व अवैध कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पूरी तरह नकल कसने की तैयारी में है। नशा तस्कर व अवैध कारोबारी धंधा छोड़ें या फिर बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। पुलिस की यह कार्रवाई नशा तस्करों व अवैध कारोबारियों को महंगी पड़ने वाली है। उन्हें अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ सकता है। अवैध कारोबारियों और नशा तस्करों को चिन्हित किया जा रहा है और इनकी संपत्ति का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर एसपी विक्रांत भूषण ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को बैठक ली। एसपी ने कहा कि अपने अपने क्षेत्र में अवैध कारोबारियों, नशा तस्करों की सूची तैयार करें और इनकी संपत्ति का ब्यौरा एकत्रित करें। जिले सभी मोस्ट वांटेड, पीओए, बेल जंपर तथा नशीली वस्तुओं या नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई पर जोर दिया जाएगा। इस बैठक में सभी थाना प्रबंधक मौजूद रहे। दिवाली पर झज्जर में बने दियों से जगमग होगी मायानगरी मुंबई। 70 लाख दीपक का ऑर्डर पूरा कर चुके हैं कारीगर। मिट्टी कला में सुराही व दियों के चलते राष्ट्र स्तर पर अपनी पहचान बना चुके झज्जर जिले के कारीगर मौसम की मार के बावजूद दिवाली पर्व के चलते दियों के ऑर्डर पूरे करने में जुटे हुए हैं। अब की बार दीपावली पर्व को लेकर महाराष्ट्र के मुंबई, जलगांव व पुणे, मध्य प्रदेश के नीमच, गुजरात की वापी, दमन और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से जून जुलाई के महीने में दियों व अन्य सामान के ऑर्डर आने शुरू हो गए थे, जिसके बाद से तैयारी में जुटे उनके कारीगरों द्वारा करीब 70 लाख दियों के ऑर्डर भेजे जा चुके हैं। शेष ऑर्डर को पूरा करने में कारीगर दिन रात मेहनत किए हुए हैं। थोक के खरीदारों द्वारा झज्जर के दियों को पसंद किया जा रहा है। मिट्टी के छोटे दियों के अलावा बड़ा दिया, कैंडल, गुल्लक, पोट, धूपदानी, करवा व आहोई, अष्टमी व्रत के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली कमोई व नवरात्र कुंडी आदि की भी मांग है। साथ ही मिट्टी के दियों में रंग भरकर उन्हें आकर्षक बनाया जा रहा है। इस कलाकारी के कारण जहाँ दियों का सौंदर्य बढ़ रहा है, वहीं इनकी कीमत में भी वृद्धि हो रही है। कारीगरों द्वारा ग्राहकों की डिमांड पर रंग बिरंगे दिए बनाए जा रहे हैं। CDLU जॉब्स, चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में आई 52 पदों पर भर्ती, फटाफट करें अप्लाई। चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा यानी CDLU ने अनेक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा आधार पर की जाएंगे। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वह आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उन्हें अपने आवेदन को डाक के माध्यम से या स्वयं जाकर जमा करवाना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 2022 है। न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष, अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करनी होगी। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें।
एस्टेट की वैधता उम्र भर करने की तैयारी, जल्द जारी होगी अधिसूचना। हरियाणा में अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट पास करने वाली युवाओं को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब प्रदेश में पुराने सर्टिफिकेट की मान्यता ताउम्र रहेगी। इस मामले को लेकर जो पेंच फंसा हुआ था उसे दूर कर लिया गया है। प्रदेश सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट की तर्ज पर हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट भी जीवन भर के लिए मान्य होगी। हरियाणा सरकार के इस फैसले से 7 साल पहले एस्टेट परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकेंगे। एस्टेट को सीटेट की तर्ज पर आजीवन मान्यता देने को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर चुकी हरियाणा सरकार जल्द ही इस संबंध में लिखित आदेश जारी करेगी। सूबे के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि कुछ तकनीकी कारणों से इस संबंध में लिखित आदेश जारी नहीं हो पाए थे, लेकिन अब जल्द ही यह औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी। हरियाणा मौसम अपडेट। प्रदेश के 80% हिस्से से मानसून की विदाई, 4 अक्टूबर तक मौसम रहेगा शुष्क। हरियाणा के प्रदेश के 80% हिस्से से मानसून की विदाई हो गई है। आने वाले 1 से 2 दिन में संपूर्ण मैदानी राज्यों से विदाई हो जाएगी। इस साल की मानसून गतिविधियों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। वीरवार को मानसून की वापसी रेखा जम्मू, ऊना, चंडीगढ़, करनाल, बागपत, दिल्ली, अलवर, जोधपुर, बाड़मेर और नलिया से गुजर रही है। प्रदेश में 4 अक्टूबर तक मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही संपूर्ण इलाके में सूर्य की चमकदार और उष्ण किरणें मौसम को गर्म बनाने वाली है। इसके अलावा वर्तमान समय में एक चक्रवाती तूफान वियतनाम पर पहुंच गया है। यह तूफान 1 अक्टूबर को कमजोर होकर उत्तर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा। इसके बाद 3 अक्टूबर को ओडिशा व पश्चिम बंगाल के तट से टकराकर झारखंड, उत्तर प्रदेश की तरफ जाने की संभावना बन रही है। इसके असर से 3 से 10 अक्टूबर के बीच पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियों को दर्ज किया जाएगा। जबकि हरियाणा के पूर्वी हिस्से व एनसीआर में इसके आंशिक प्रभाव से 5 से 10 अक्टूबर के दौरान हल्की से मध्यम बारिश और शेष हरियाणा में बिखराव वाली बारिश की संभावनाएं बन रही है। फ्लोरिडा में इयान तूफान से तबाही, 2 की मौत, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं, सड़कों पर शार्क नजर आई। अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान इयान ने भारी तबाही मचाई है। इससे फोर्ट मायर्स शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चली और बारिश हुई। खतरे को देखते हुए 8.5 लाख घरों की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रोक दी गई है। करीब 20 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इसी बीच रिपोर्टिंग कर रहा है एक रिपोर्टर लड़खड़ाता हुआ दिखाई दिया। तूफान से हालात इतने भयावह हैं कि सड़कों पर शार्क भी देखी गई है। फोर्ट मायर्स शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक तूफान फ्लोरिडा के साउथ वेस्ट कोस्ट पर टकराया। तटीय इलाकों में 2 से लेकर 7 मीटर ऊंची लहरें उठी। स्टोक आइलैंड के पास तेज लहरों में एक नाव डूब गई। 23 लोगों की लापता होने की आशंका जताई गई है। नाव में क्यूबा के प्रवासी सवार थे। कैटेगरी 4 के इस तूफान ने 27 सितंबर को क्यूबा के वेस्ट कोस्ट पर दस्तक दी थी। इसके बाद ये फ्लोरिडा राज्य की तरफ बढ़ा था। अमेरिका सरकार ने फ्लोरिडा राज्य में 1 हफ्ते के लिए इमरजेंसी घोषित की है। करीब 25 लाख लोगों को घर से खाली करने के निर्देश जारी हुए हैं। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक तूफान कैटेगरी 4 का है और ये खतरनाक रूप लेता जा रहा है। फ्लोरिडा राज्य से करीब 4000 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। राहत और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में एटमॉस्फेरिक साइंस के प्रोफेसर गैरी लैकमैन का कहना है कि पूरा विश्व मौजूदा दौर में क्लाइमेट चेंज की मार झेल रहा है। इसकी वजह से ही जगह जगह भयंकर तूफान और मौसम के बेहद खराब होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं पर सूखा तो कहीं पर जबरदस्त बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। ये काफी खतरनाक संकेत है। यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक कैटेगरी 5 में आने वाला इयान 1992 के बाद का दूसरा सबसे खतरनाक तूफान है। बाजार में लगातार 7वें दिन गिरावट। सेंसेक्स 188 अंक गिरकर 56,409 पर बंद हुआ। सोने चांदी की चमक बढ़ी। डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ रुपया। भारतीय शेयर बाजार में चौथे कारोबारी दिन भी गिरावट देखने को मिली है। यह लगातार 7वां कारोबारी दिन है जब बाजार गिरावट में बंद हुआ। सेंसेक्स 188 अंक की गिरावट के साथ 56,409 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 15 अंक गिरकर 16,843 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। वहीं 14 शेयरों में बढ़त देखने को मिली है। दूसरी ओर सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 50,003 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी की बात करें तो 55,658 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। रुपया डॉलर के मुकाबले 5 पैसे मजबूत होकर 81 रुपए 88 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं एक अन्य खबर पर नजर डालें तो वोडाफोन आइडिया की 25 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर को दिक्कत आ सकती है। कर्ज में दबी कंपनी को नवंबर से सेवाएं बंद करनी पड़ सकती हैं। दरअसल वोडाफोन आइडिया जिस इंडस टावर्स नाम की कंपनी के टावर इस्तेमाल करती है उसने कर्ज न चुकाने पर सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।